Hello, friends. I'm Supratim Banerjee with many years of experience in investing, analysis, research into equity, mutual fund, and recently into crypto as well. आज मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात करता हूँ हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर वेल्थ यूजिंग ट्रस्ट फीचर ऑफ म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड एक्चुअली एक ट्रस्ट है एंड वो ट्रस्ट एएमसी को अपॉइंट करता है फॉर डूइंग द इन्वेस्टिंग एंड डे टू डे फंक्शनिंग. तो हम इसके बारे में बात करते हैं. लेट अस मूव ऑन. अगर हम देखते हैं कि टैक्स का एप्लीकेबिलिटी कैसा है, सो वी नीड टू कंपेयर विथ अदर एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टिंग लाइक म्यूचुअल फंड के साथ. अगर हम स्मॉल केस या शेयर पोर्टफोलियो या पीएमएस को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि रीबैलेंस यानी कि वंस यू सेल वन शेयर इन प्रॉफिट एंड देन यू बाय अनदर शेयर, वो रिबैलेंस जो है म्यूचुअल फंड के केस में टैक्सेबल नहीं है. लेकिन इफ यू आर हैविंग योर ओन पोर्टफोलियो ऑफ शेयर या यू आर इन पीएमएस स्मॉल केस, तो वहां पर आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है. सो दिस इज वन गुड फीचर ऑफ म्यूचुअल फंड विच इज देयर. नाउ हम आगे देखते हैं और क्या क्या टैक्स बेनिफिट या अपॉर्चुनिटीज रहता है. नाउ अगर हम देखते हैं ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड, उसके अंदर ब्रॉडली दो डिफरेंट ऑप्शंस है. एक है ग्रोथ ऑप्शन और दूसरा है आईडीसीडब्ल्यू विच इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विथड्रॉवल ऑप्शन. राइट नाउ इसके अंदर पे आउट और री इन्वेस्टमेंट दोनों होता है. तो हम बेसिकली सारी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं कैसा है. इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड इन बैंक ग्रोथ ऑप्शन के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज वो डिविडेंड ऑप्शन है ही नहीं फॉर ग्रोथ. फॉर आईडीसीडब्ल्यू पे आउट डिविडेंड बैंक में आता है. फॉर री इन्वेस्टमेंट डिविडेंड बैंक में नहीं आता है. नाउ हम इनकम टैक्स एप्लीकेबिलिटी देखते हैं. ग्रोथ ऑप्शन के लिए कोई इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज डिविडेंड नहीं आ रहा है. आईडीसीडब्ल्यू पे आउट में इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल. री इन्वेस्टमेंट में भी इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल बिकॉज ये जो पे आउट होता है जो नहीं होता है बट द अमाउंट ऑफ इनकम विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज री इन्वेस्टेड. तो इसीलिए वो इनकम टैक्सेबल है अंडर री इन्वेस्टमेंट. So looking at the other aspect which is partial or full withdrawal, over there the capital gain is applicable on all the options, growth, payout as well as reinvestment. तो ओवरऑल देखा जाए तो ग्रोथ ऑप्शन इज द मोस्ट फेवरेबल ऑप्शन. सबसे फेवरेबल ऑप्शन यही है बिकॉज इस केस में आपको टैक्स काफ़ी स्मार्टली आप हैंडल कर सकते हैं और जितना ज़रूरत है उतना ही आप रिडीम कर सकते हैं. हम आगे बढ़ते हैं विथ मोर इलास्ट्रेशन. हम 15 साल का एक केस लेते हैं कि आफ्टर 15 years इन द वेरियस केसेस वेयर आर वी हेडिंग. सो पहले देख लेते हैं ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड का और देन वी विल आल्सो लुक एट यूलिप एंड एफडी. तो 15 साल में ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में देर इज नो कंपल्शन की कंप्लीट विथड्रॉल करना ही है. जितना जरूरत है उतना ही विथड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन यूलिप जनरली उसका टेन्योर 15 साल का रहता है और उसमें कंप्लीट विथड्रॉल मैंडेटरी है. एफडी ऑल्सो यूजुअली हम अगर कंपैरिजन के लिए मानते हैं कि एक फिक्स टेन्योर का होता है, अगर 15 साल का भी मान के चलते हैं वहां पर भी कंप्लीट विथड्रॉल मैंडेटरी है. तो अगर हम टैक्स एप्लीकेबिलिटी का देखें, म्यूचुअल फंड में जितना हम विथड्रॉ करते हैं उसके ऊपर कैपिटल गेन विल बी एप्लीकेबल ऑन द गेन्स. यूलिप के केस में बिकॉज ऑल यूनिट्स आर विथड्रॉन, पूरे कैपिटल विथड्रॉन हो जाएगा एंड पूरे पूरा के पूरा ही ऊपर कैपिटल गेन एप्लीकेबल हो जाएगा. एफडी के केस में इफ इट एक्सीड्स 40K देन इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल इन ए पर्टिकुलर ईयर. नाउ हम देख लेते हैं कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख का है तो म्यूचुअल फंड में अगर हम 15% CAGR पकड़ते हैं तो क्या होता है और बाकी केस में क्या होता है. यूलिप में यूजुअली 10 से 12% होता है, हम 12% पकड़ते हैं और एफडी में 7% पकड़ते हैं. तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है. ग्रोथ म्यूचुअल फंड में आपका 10 lakhs becomes 81.4 lakhs with a CAGR of 15%. ULIP में it becomes 54.7 lakhs with a CAGR of 12%. And FD में it becomes 27.6 lakhs with a growth rate of 7%. तो
अगर हम देखते हैं कि वी नीड टू रिडीम 3 lakhs आफ्टर 15 years, so what is the situation in terms of tax applicability on redemption as a percentage of AUM, right? तो 15 साल बाद फॉर म्यूचुअल फंड इट इज ओनली 3.2%. इट इज बिकॉज आप 3 लाख विद्रॉ कर रहे हैं, वो 3 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू वुड हैव बीन वेरी वेरी लेस, तो उतने के ऊपर जितना कैपिटल गेन हो रहा है दैट इज बेसिकली 3.2% बिकॉज आपका AUM बन चुका है 81.4 lakhs. सो एज योर AUM गोज अप, आप जितना विथड्रॉ कर रहे हैं वो उसका परसेंटेज गोज लोअर एंड लोअर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फॉर यूलिप क्या हो रहा है, आपका जितना गेन हो रहा है इंटायर थिंग इज कमिंग अंडर कैपिटल गेन, सो दैट्स व्हाई इट इज 82%. एंड यहाँ पर FD में इट इज 64%. नाउ इफ यू लुक एट द इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन 20 years, फिर आपका जो 10 लाख था दैट बिकम्स 1.6 crores. एंड अगर हम 30 years में देखते हैं दैट बिकम्स 6 crores. सो 30 years में आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाता है 6.6 crore इन म्यूचुअल फंड, और 45 years में इट बिकम्स 53.9 crores. जस्ट सोचिए कितना हो रहा है विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनली 10 lakh rupees. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपका जैसे यू स्पेंड मोर टाइम इन द मार्केट इन म्यूचुअल फंड, so you pay less and less taxes, and after 25 years you are paying actually 0.9% of your entire AUM, and after 30 years and beyond it becomes 0%. So this is how you can create generational wealth by staying invested in mutual fund and remaining there for a long period. Thank you so much, hope you like my video. आगे मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा on various topics. Thank you.